एक तरफ संसद के अंदर वक्फ बिल पे घमासान चल रहा है, लोकसभा से पारित हो चुका है और अब राज्यसभा की बारी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर की मेयर आज के दिन बुलडोजर लेके उतर आई हैं अतिक्रमण हटाने के लिए। लगातार अतिक्रमण के लिए बुलडोजर भी पीछे है और यहाँ पे अनाउंसमेंट भी हो रहा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस बार मेयर प्रमिला पांडे हैं ये एक नए अवतार में नजर आ रही हैं। अभी तक वो हेलमेट के साथ नजर आया करती थी, लेकिन अब वो नजर आ रही हैं खुली जीप में और यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर उतरी हुई हैं। प्रमिला जी से बात कर लेते हैं। प्रमिला जी, आपकी बार एक तरफ तो वक्फ बिल पास हो रहा है, दूसरी तरफ आप अतिक्रमण को लेकर निकली हुई हैं। इससे मतलब नहीं है। वक्फ देश आजाद हुआ, लोग चले गए तो वो जगह सरकारी है, उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं है। हमें अपना अतिक्रमण हटाना है और अतिक्रमण हटेगा। और अगर 15 दिन की मोहलत देंगे पूरे शहर वासियों को, अगर वो 15 दिन में अपने मन से अतिक्रमण हटा लेंगे कोई बात नहीं, और नहीं तो मैं अतिक्रमण तो हटाऊंगी। प्रमिला जी, एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि जहाँ पे आप अतिक्रमण हटवा देती है वहाँ पे दोबारा से लग जाता है। अब की इसीलिए तो पूरे उससे कर रही हूँ ना, पूरी व्यवस्था से कर रही हूँ ना, पूरे शहर वासियों को जानकारी में कर रही हूँ ना कि 15 दिन बहुत होता है। आज की तारीख से 15वें दिन मैं पूरा निकलूं। देखो अपने आप हटाने लगे, अगर मैं बुलडोजर से हटाऊंगी तो वो टूटेगा, अपने आप हटाओगे अपने हिसाब से हटाओगे। हमें कोई अतिक्रमण, हमारा अतिक्रमण नाली फुटपाथ है, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है। और मैं ऐसे कुछ लोग सोचते हैं ना कि इस गली में अतिक्रमण नहीं आएगा, तो मैं बेगमगंज, चमनगंज, पेशबाग जितने हैं, मेरा ये जलूस हर जगह जाएगा। सब अंदर होइए, अपने हाथ में होइए, हमें कोई चिंतित बात नहीं। एक आखिरी सवाल, विपक्ष के नेता हमेशा ये कहते हैं कि आपको हेलमेट वाली अम्मा, आज आप नए अवतार में नजर आ रही है खुली जीप। तो विपक्ष क्या करता है उससे हमें मतलब नहीं। विपक्ष का काम है लोगों को गुमराह करना, मेरा काम है ये मेरे सब भाई मेरे बेटे हैं। मैं अपने शहर को अतिक्रमण मुक्त और स्वच्छता एकदम देना चाहती हूँ। अगर हमारा शहर स्वच्छ रहेगा तो सब स्वच्छ रहेंगे, तो सब निरोग रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो अच्छे दिमाग से काम करेंगे। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब एक ही भगवान के सब बंदे हैं, मैं ये जानती हूँ। कुरान में भी है, बाइबिल में भी है, हमारे भी धर्म में है। भगवान एक है, यहाँ पर सब बदला है, हम मनुष्य लोगों ने बदला है। मनुष्य एक है। मैं तो कहती हूँ हिंदू खाए मुस्लिम न खाए, मुस्लिम खाए हिंदू न खाए, जरा करके तो दिखाए, तो सब एक हैं। धन्यवाद। तो आप हैं शहर की अम्मा यानी कि प्रमिला पांडे, कानपुर की मेयर, और लगातार ये जुलूस यहाँ पर निकला हुआ है। और ये जुलूस इसलिए क्योंकि ये अतिक्रमण का जुलूस है। आपको एक बार फिर से पूरा दिखा देते हैं जो लाव लश्कर लेकर मेयर निकली हुई है ये कितना बड़ा है। आप आगे से देख सकते हैं इस लाव लश्कर में सिर्फ मेयर ही नहीं बल्कि नगर आयुक्त भी मौजूद है। वहां से गाड़ियों की शुरुआत हो रही है और उसके बाद यहाँ से खुली जीप में मेयर खुद इस पूरे अभियान को लेकर चल रही है और साथ ही साथ इस बात की अपील भी कर रही हैं कि जो लोग हैं वो खुद से ही अतिक्रमण हटवा ले, और अगर अतिक्रमण खुद से नहीं हटवाते हैं तो फिर मजबूरन उनको बुलडोजर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके लिए बुलडोजर की भी पूरी तैयारी करके रखी गई है। आपको दिखाते हैं यहाँ पर पीछे की तरफ जो पूरा मेयर प्रमिला पांडे का लाव लश्कर जा रहा है, इसके पीछे बुलडोजर की भी पूरी तैयारी है यहाँ पर। और बुलडोजर लेकर अगर कोई कहने से नहीं हटाएगा तो फिर उसके लिए बुलडोजर का इस्तेमाल भी किया जाएगा। और ये बात साफ तौर पे मेयर प्रमिला पांडे ने कह भी दी है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी को ये गलतफहमी है कि ये अतिक्रमण का अभियान उनके यहाँ तक नहीं पहुंचेगा या उनकी गलियों में नहीं पहुंचेगा तो उसको भी वो दूर कर दें, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये शहर उनका अपना है, ये शहर के वासी सब उनके अपने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कानून की बात है वो सबको माननी पड़ेगी। अगर अतिक्रमण कानून के विरुद्ध है तो वो अतिक्रमण हटाना ही पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ पर जिस तरीके से लोगों ने अपने आप से अतिक्रमण हटाना शुरू भी किया है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये पूरी जो जगह थी ये पूरी भरा रहा करती थी, लेकिन जब से अनाउंसमेंट यहाँ पर हुआ है तब से अतिक्रमण को हटाया गया है। और इसके साथ ही साथ हम आपको आगे भी दिखा देते हैं कि ये आगे भी लगातार अनाउंसमेंट इस बात का किया
जा रहा है कि अतिक्रमण को हटा लिया जाए, और उसके बाद अगर नहीं हटाया जाएगा, जैसा मेयर ने कहा भी कि 15 दिन की मोहलत भी दे दी गई। देखिए यहाँ से भी सब हटाया जा रहा है। ये पूरा अतिक्रमण था, बाहर रोड तक आ जाता था, जो गुमटी थी, जो दुकानें थी, वो बाहर तक आ जाती थी। तो उसको लिए भी साफ तौर पे कह दिया गया है कि 15 दिन की मोहलत दी गई है कि अगर 15 दिन के बाद दोबारा नहीं दिखाई पड़ा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए ये गाड़ी भी लगातार जो चल रही है, ये अनाउंसमेंट करके चल रही है, और इसके साथ ही साथ जो भी अतिक्रमण है वो अगर खुद से नहीं हटाया जाएगा तो उसको बटोरने के लिए यहाँ पर गाड़ियां भी मौजूद हैं। ये आप देखिए यहाँ पर गाड़ी मौजूद है, लगातार यहाँ पे एक लाइन से गाड़ियां खड़ी हुई हैं कि ताकि अगर कोई नहीं हटाएगा तो उसको हटवा दिया जाएगा। और दूसरी तरफ मेयर किस तरीके से चल रही है वो भी आपको दिखा दे। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि वो पूरी तरह से इस बात को लेकर हैं कि किसी भी हालत में खाली कर दिया जाएगा, और इसका अनाउंसमेंट वो खुद से करके चल रही हैं। खुद से वो अनाउंसमेंट यहाँ पे कर रही हैं कि सब लोग अपने यहाँ से हटवा लें, और अगर नहीं हटाया जाता है तो फिर मजबूरन उनको बुलडोजर का इस्तेमाल करके हटवाना पड़ेगा। और फिर जब बुलडोजर का इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत भी होती है, और यही कारण है कि अभी जो बुलडोजर चल रहा है वो पीछे की तरफ चल रहा है। ये देखिए हमारे पीछे है, ये बुलडोजर साथ साथ चल रहा है, और 15 दिन की मोहलत के साथ साथ ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि या तो अतिक्रमण हटा लो, और अगर नहीं हटाते हो तो फिर मजबूरन बुलडोजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।